ओके क्लास, आज अपना टॉपिक है एक्सेलरेटिंग लिफ्ट प्रॉब्लम। कोड वर्ड क्या है गुरुजी आज अपनी क्लास का? तो बच्चों आज अपनी क्लास का कोड वर्ड है ऊपर भारी नीचे हल्का। ये ऊपर नीचे क्या है गुरुजी? ये ऊपर नीचे क्या है? ऊपर नीचे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। किसका एक्सेलरेशन गुरुजी? बच्चों लिफ्ट का एक्सेलरेशन। अपना टॉपिक ही है एक्सेलरेटिंग लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट का एक्सेलरेशन। लिफ्ट कहाँ है गुरुजी? ये लो, ये 3 लिफ्ट खड़ी है अपने पास। ये 3 लिफ्ट खड़ी। इनमें बच्चों मैंने 3 मॉडल भी घुसेड़ दिए। पहले मॉडल में मैंने बच्चों एक वेइंग मशीन ले ली नवी, इसमें 3-4 आदमी कितने भी चलो बराबर वेट मेजर करती है। और दूसरे मॉडल में मैंने एक रस्सी लटका दी झूला झूलने के लिए। और तीसरे मॉडल में मैंने एक स्प्रिंग लटका दी बंदर के लटकने के लिए। और ये लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, रीडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी अपन स्टडी कर रहे हैं। ये लिफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो जो रीडिंग में चेंजेस आ रहे हैं उनकी अपन बच्चों स्टडी कर रहे हैं। ओरिजिनली क्या है बच्चों, जब ये लिफ्ट रुकी हुई है या लिफ्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो रीडिंग क्या है, वो रीडिंग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, ये लिफ्ट को तोड़ ताड़ के भंगार में फेंक देंगे। और अपन को एम मास का जो ब्लॉक है उस पे वेइंग मशीन की नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। और सिमिलरली ऊपर स्प्रिंग फोर्स और mg नीचे की तरफ। तो बच्चों करेक्ट रीडिंग थी जब ये लिफ्ट नहीं चल रही थी, ये लिफ्ट थी ही नहीं। जब ये लिफ्ट थी ही नहीं तो रीडिंग क्या थी, चाहे मैं नॉर्मल बोलूं फर्स्ट मॉडल के हिसाब से, या फिर मैं टेंशन बोलूं सेकंड मॉडल के हिसाब से, या फिर मैं स्प्रिंग फोर्स बोलूं थर्ड मॉडल के हिसाब से, ये रीडिंग आती बच्चों mg के इक्वल, इसके इक्वल mg के इक्वल। फिर ऊपर भारी, इसका क्या मतलब? ऊपर भारी इसका क्या मतलब? ऊपर भारी इसका मतलब जो वेइंग मशीन की या फिर टेंशन की या फिर स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग ज्यादा है, वेइंग मशीन की अपरेंट रीडिंग ज्यादा है। अपरेंट रीडिंग क्या है बच्चों? ज्यादा है, ज्यादा। तो अपन को ये भी पता चल गया ऊपर क्या है लिफ्ट का एक्सेलरेशन। ऊपर क्या है बच्चों, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही तो रीडिंग ज्यादा आएगी, ऊपर भारी। तो रीडिंग क्या थी, नॉर्मल था या फिर टेंशन बोलूं या फिर स्प्रिंग फोर्स बोलूं। ये जो तीनों मॉडल थे
उनके हिसाब से रीडिंग, जो नॉर्मली रीडिंग आ रही थी वो mg के बराबर थी, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर भारी, तो रीडिंग आएगी बच्चों ज्यादा। कितनी आएगी? mg प्लस ma। सिमिलरली बच्चों नीचे हल्का, नीचे हल्का, नीचे हल्का, नीचे हल्का का मतलब है बच्चों कि जब ये लिफ्ट, ये तीनों मॉडल अपन, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो इन तीनों मॉडल में जो रीडिंग आती है वो रीडिंग कम रीडिंग आएगी, कम रीडिंग आएगी। नॉर्मल रीडिंग जो भी अपन ने अभी mg बराबर लिखी थी उससे कुछ कम रीडिंग आएगी। अब रीडिंग कम कितनी आएगी? नॉर्मल बोलूं या टेंशन बोलूं या स्प्रिंग फोर्स, कितनी आएगी? mg माइनस ma। तो अपन को समझ में आ गया कि ऊपर भारी नीचे कम, ऊपर भारी नीचे कम या नीचे हल्का, ये ट्रिक तो अपन को समझ में आ गई, ये ट्रिक तो। अब मान लो जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तब रीडिंग कितनी आएगी? तो बच्चों जब लिफ्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इक्वल टू कांस्टेंट है, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन हो गया बच्चों जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, जो रीडिंग हो गई वो नॉर्मल रीडिंग के इक्वल हो गई। रीडिंग किसके इक्वल हो गई? नॉर्मल रीडिंग के इक्वल। तो तीनों जो मॉडल है उनकी रीडिंग आएगी बच्चों नॉर्मल रीडिंग के इक्वल, दैट इज mg। अब बच्चों मैं ओवरऑल कंक्लूजन लिखता हूं। देखो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा कि अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो रीडिंग जो आती है, रीडिंग जो आती है वो ज्यादा आती है, ऊपर भारी रीडिंग ज्यादा आती है, mg प्लस ma। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो रीडिंग कम आती है, नीचे हल्का ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस भी यही है, अपन ऊपर से भारी होते हैं, नीचे से हल्के होते हैं, mg माइनस ma। अगर a जीरो है लिफ्ट का, ये सारा a की जो बात कर रहा हूँ वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है बच्चों। अगर a जीरो है, इसके क्या मतलब हो सकते हैं? या तो वेलोसिटी जीरो है, लिफ्ट रुके लिया है, या फिर लिफ्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, तो नॉर्मल रीडिंग आएगी, दैट इज mg के इक्वल। ये अपनी ओवरऑल आज की ट्रिक का कंक्लूजन था, ऊपर भारी नीचे कम। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे जो हैं वो बोलेंगे गुरुजी हमको ट्रिक व्रिक नहीं समझी, इसका नॉर्मल प्रोसीजर क्या था वो समझो। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई हमको नहीं जमती। कुछ होते हैं न्यूटन के बच्चे जो उनको नहीं जमती ट्रिक व्रिक, तो बच्चों नॉर्मल प्रोसेस देख लो। नॉर्मल प्रोसेस में क्या है बच्चों, जो अपना m मास का ब्लॉक था, जो भी अपना m मास का ब्लॉक था, ये जो लिफ्ट है इसको पहला काम तो इसको तोड़ ताड़ के भंगार में डाल दो, तोड़ ताड़ के भंगार में डाल दो, और जो m मास है उसी को सारा एक्सेलरेशन दे दो। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही तो सारा एक्सेलरेशन m मास को नीचे की तरफ दे दिया, मास को नीचे की तरफ दे दिया। तो बच्चों ब्लॉक को सारा एक्सेलरेशन, फिर नॉर्मल मशीन क्या कर रही? नॉर्मल मशीन सिर्फ नॉर्मल दे रही, सिर्फ नॉर्मल प्रोवाइड कर रही। और जिस डायरेक्शन में लिफ्ट तो अपन ने हटा दी और सारा एक्सेलरेशन किसको दे दिया बच्चे? ब्लॉक को दे दिया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन लगवा दो, नेट फोर्स की इक्वेशन लगा दो, F नेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
in downward direction. That is mg minus n equal to ma. N comes out to be mg minus ma. n क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन है जो वेइंग मशीन ब्लॉक पे लगा रही। वेइंग मशीन जो रीडिंग देती है वो नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में देती है। तो देख लिया अपन ने, नीचे रीडिंग कम आई, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? ऊपर भारी नीचे कम, टेंशन खत्म। अभी कुछ बच्चे नहीं मानेंगे, अभी कुछ बच्चे नहीं मानेंगे। वो बोलते सर हम तो स्यूडो फोर्स से करते। बोलो लगाओ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स लगाओ। कुछ पावले जो है आइंस्टीन के भतीजे, वो बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स ही लगाएंगे। तो स्यूडो फोर्स लगाने के लिए, स्यूडो फोर्स क्या है बच्चों? स्यूडो फोर्स क्या है? किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम का, जब हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम का एक्सेलरेशन किल करना चाह रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन का इफेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, तो अपन अब ये सूडो फोर्स लगाने के लिए अपन चलेंगे इसी लिफ्ट में, और अपन क्या लगा देंगे? जो ब्लॉक है अपना जो ब्लॉक है। पहली बात, सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स क्या है भाई? एक इमेजिनरी फोर्स है। क्यों लगाते हैं? फ्रेम का एक्सेलरेशन या फ्रेम के एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट आ रहा है उसको नलिफाई करने के लिए लगाते हैं। किस तरफ लगाते हैं? जिस तरफ लिफ्ट का या फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट लगाते हैं। कितना लगाते हैं? जिस ब्लॉक पे लगा रहे हैं उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ये बच्चों अपना ब्लॉक था मास, इस पर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया अपन ने m इंटू ए। ऊपर की तरफ लग रही थी नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लग रहा था mg। और सूडो फोर्स हमेशा बैलेंसिंग स्टाइल में लगाओ बच्चे। अपन ने सूडो फोर्स लगाते टाइम या सूडो फोर्स की डेफिनेशन ये बताई कि सूडो फोर्स यूज्ड टू किल द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब ये इक्वेशन लगा दो बच्चे, n प्लस एम ए इज इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg माइनस ma। अब ये मुझे ये जो स्प्रिंग के जो सवाल थे उनमें आप डायरेक्टली ऊपर भारी नीचे कम से डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये कोई न तो सूडो फोर्स पे जाओ, न फिर न ऐसा करो कि ब्लॉक को शक्तिमान बना दो, उसको एक एक्सेल से नीचे दे दो और वो ब्लॉक जो है वो वेइंग मशीन के अंदर घुसड़ के नीचे निकल जाए। ऐसा कुछ मत करो, सिर्फ डायरेक्ट लगाओ, ऊपर भारी नीचे कम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, टेंशन खत्म।